तो हम आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के धान उत्पादक जिलों में जमीन के पानी का स्तर लगातार नीचे जाने आने वाले समय में पानी की उपलब्धता को लेकर एक विकट समस्या पैदा कर सकता है, जिसको लेकर कैथल जिला के किसान और हरियाणा सरकार बहुत चिंतित है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हरियाणा के धान उत्पादक जिलों में जमीन के पानी का स्तर लगातार नीचे आने वाले समय में पानी की उपलब्धता को लेकर एक विकट समस्या पैदा कर सकता है। वहीं कैथल जिले में जमीनी पानी का स्तर लगातार नीचे जाने से कैथल जिले के किसान और हरियाणा सरकार बहुत चिंतित है। जमीन के घटते पानी स्तर पर रोक लगाने और जमीन का पानी स्तर ऊपर लाने के लिए हरियाणा सरकार और कृषि संस्थानों के कृषि वैज्ञानिक लगातार प्रयासरत है। वहीं इस समस्या से निजात पाने और जमीनी पानी स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने कुछ समय पहले धान की सीधी बिजाई का एक नया तरीका निकाला, जिसके तहत किसानों को धान की खेती के लिए अधिक पानी खर्च होने वाली विधि धान की पौध की खेत में खड़े पानी में रोपाई करने की जगह धान की सीधी बिजाई करने के लिए लगातार सलाह दी जा रही है। कैथल जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक लगातार किसानों को धान की सीधी बिजाई करने की सलाह दे रहे हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार भी धान की सीधी बिजाई की विधि DSR को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 4500 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है, जबकि पिछले वर्ष ये राशि 4000 रुपए थी। इसके साथ ही साथ धान की सीधी बिजाई के कृषि उपकरणों पर भी 40,000 रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के धान उत्पादक 12 जिलों में DSR तकनीकी को प्रोत्साहित करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट रखा और 4 लाख एकड़ में सीधी बिजाई का लक्ष्य रखा है। कृषि विज्ञान केंद्र कैथल के मुख्य कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश वर्मा, डॉक्टर जसबीर सिंह ने कहा कि कैथल जिले के अधिकतर किसान धान की खेती करते हैं और कैथल जिले का चावल देश विदेश में काफी बढ़िया माना जाता है। कैथल जिले के किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों और हरियाणा कृषि विभाग के अधिकारियों की तरफ से लगातार सीधी धान की बिजाई करने की सलाह दी जा रही है, ताकि धान की इस नई विधि से जमीनी जल स्तर को नीचे जाने से रोका जा सकता है। सीधी बिजाई एक किसानों के लिए और खासकर कैथल जिले के लिए, जहां का अंडरग्राउंड वाटर खराब है, उसके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। लेकिन धान की सीधी बिजाई की अगर मैं बात करूं, इसको वही किसान करेगा जो भविष्य के प्रति जागरूक है, अपने बच्चों के प्रति जागरूक है और कुछ शुद्ध मुनाफा कमाना चाहता है जीवी से। इसमें जैसे हम कहते हैं भी इससे 25% पानी की बचत होती है। पानी हमारा वैसे दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। जैसे पहले हम आज से 10-12 साल पहले 200-250 फुट पे थे, आज हमारा किसान 500 फुट तक 600 फुट तक पहुंच चुका है। इसमें पानी की बचत होती कहाँ है? जैसे मैं जैसे पहली बात करूंगा, जो भी धान की सीधी बिजाई करना चाहे किसान, उसके लिए पहला कदम है भी वो अपने खेत की लेजर लेवलिंग जरूर करवाए। कैथल जिले के किसानों और विशेषकर युवा किसानों से धान की सीधी बिजाई विधि को जमीनी पानी को बचाने के लिए एक बहुत अच्छी विधि बताई है। उन्होंने कहा है कि जमीनी जल स्तर का लगातार नीचे जाना आने वाली पीढ़ी के लिए पानी के पीने तक की एक गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से जो धान की सीधी बिजाई की विधि को अपनाने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है, ये वास्तव में किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी। पानी बचाने के लिए किसानों को धान की सीधी बिजाई के ऊपर आना पड़ेगा। पानी बचाने के लिए धान की सीधी बिजाई जो है वो एक कारगर उपाय है, क्योंकि हमारा जो पानी है वो लगातार नीचे जाता जा रहा है। क्योंकि हरियाणा के अंदर खास करके कैथल जो धान और गेहूं का जहाँ पर फसलें होती है, वहाँ पर धान की फसल के अंदर धान को उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है। और धान की सीधी बिजाई जब हम करते हैं तो धान की सीधी बिजाई करने के कारण किसानों को 25 से 30% पानी की बचत हो जाती है। पानी की बचत के साथ साथ धान की सीधी बिजाई का किसानों को ये फायदा है कि जो बरसात होती है, बरसात होने के बाद जो पानी हवा में उड़ जाता है वो पानी रिचार्ज हो जाता है। तो धान की सीधी बिजाई आने वाले समय के लिए किसानों के लिए वरदान सिद्ध होने वाली है। बता दें कि हरियाणा प्रदेश में कैथल जिला धान की खेती के लिए काफी अग्रणी माना गया, इसलिए कैथल को धान का कटोरा भी कहा जाता है। बहरहाल पारंपरिक रोपाई विधि के स्थान पर DSR तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए जमीनी पानी को बचाए रखा जाए। टोटल टीवी के लिए नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट।